दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में व हॉस्टल सब्सिडी के बारे में कि गवर्नमेंट सर्वेंट यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कौन किस चीज में फायदा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लेने में या हॉस्टल सब्सिडी में, वे किस को लागू है, किसको मिलेगा, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में। जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, इसके लिए जो एलिजिबल पर्सन है वो है सभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो उन सभी को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है जो पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट से जिनको पेड होता है। ठीक है, इसके लिए अगर हम बात करें तो बच्चों के बारे में, तो ये चिल्ड्रन के लिए है, तो दो चिल्ड्रन अलाउड है नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक। मैं एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी का बच्चा कोई चाहता है कि मैं आफ्टर 10th के बाद में मुझे पॉलिटेक्निक कराना है या कोई किसी और कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में या अदर जो कोर्सेज में डालना है, तो आपको 2 साल तक परमिसिबल है। क्या 2 से ज्यादा बच्चों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा? क्या सरकार रिएम्बर्स करेगी? जी नहीं, केवल 2 कंडीशन है उसके लिए। या तो जैसे फर्स्ट जब सेकंड बेबी जब बॉर्न होता है उस समय पे अगर ट्विंस बेबी हो जाए तब 3 परमिसिबल होगा। दूसरा, अगर किसी लेडीज ने अपना स्टरलाइजेशन ऑपरेशन कराया है, उसके बाद में अगर फर्स्ट बेबी, सेकंड बेबी के बाद में अगर थर्ड बेबी हो जाता है, उस केस में भी सरकार रीइंबर्स सीईए को करेगी। अगर एज लिमिट की बात करें तो हम इसमें जो मिनिमम एज लिमिट है बच्चे की, वो कुछ भी नहीं है, आप कभी भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्कूल कैसा होना चाहिए? रिकॉग्नाइज। इसके अलावा डिस्टेंस लर्निंग के लिए भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लागू है। रिकॉग्नाइज स्कूल के लिए ही सीईए लागू है। वो जो रीइंबर्स पैसा गवर्नमेंट रीइंबर्स करती है पैसा, यानी रीइंबर्स यानी जब भी आप क्या करेंगे, आप अपनी जेब से फीस पे कर देंगे, उसके बाद में जो बिल कलेक्ट करके ऑफिस में जमा करेंगे, फॉर्म होता है सीईए फॉर्म को भरने के बाद में आपको ये जमा करना होता है। उस फॉर्म में कुछ लिस्ट रहती है, जैसे आपको क्या क्या आइटम्स रीइंबर्स होगा, किस किस का पैसा रीइंबर्स होगा। तो बात करते हैं रीइंबर्स किस किस चीजों का पैसा होगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जिन्होंने MSI मिशन सरकारी इन्फो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि अब आप अपने अधिकारों से परिचित हो सके। रीइंबर्स लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है ट्यूशन फीस का। आपको ट्यूशन फीस हो, एडमिशन फीस हो, लेबोरेटरी फीस हो, या फिर किसी प्रैक्टिकल काम के लिए अगर आपको कोई फीस चार्ज करता है स्कूल, वो भी आपको रीइंबर्स हो जाएगी। इसके अलावा गेम्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोक्यूरिकुलर एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में, उसका भी पैसा मिल जाएगा। या एग्जामिनेशन फीस अगर स्कूल वसूल करता है तो वो भी आपको रिटर्न मिल जाएगा। या डेवलपमेंट फंड होता है, डेवलपमेंट फीस के रूप में एक ली जाती है स्कूल की तरफ से, वो तभी आपको मिलेगी जब स्कूल ये लिख के देगा कि मैं ट्यूशन फीस नहीं लूंगा। ट्यूशन फीस के अगेंस्ट में, इन द ल्यू ऑफ ट्यूशन फीस, आपको डेवलपमेंट फीस का पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा जो विद्यालय विकास निधि है, जो केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में ली जाती है, विद्यालय विकास निधि, इसका भी पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। या कोई स्पेशल फीस चार्ज करता है, जैसे कोई एग्रीकल्चर हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स या म्यूजिक की क्लासेस के लिए आपको कोई इक्विपमेंट या अप्लायंस वगैरह कोई उस तरह की, उसके लिए अगर आपको कोई फीस पे कोई स्कूल चार्ज करता है तो वो भी आपको पैसा रिटर्न हो जाएगा। आपको कोई जो पूरे साल का एकेडमिक बुक्स होता है, बुक्स के लिए या नोटबुक्स हो, कितने भी आप नोटबुक ले सकते हैं, जो भी प्रिस्क्राइब करेगा स्कूल उसके अकॉर्डिंग। और आपको किस किस चीज का बिल लगाना होगा, एक आपका यूनिफॉर्म का बिल भी आप लगा सकते हैं, 2 यूनिफॉर्म और 1 पेयर शूज 1 साल में, ये आपको लागू है। क्या क्या चीज लागू नहीं है, तो जो स्कूल बैग है, आपका स्कूल बैग, पेन, पेंसिल, ये सब इसके लिए आपको रीइंबर्स, चाहे आप बिल भी लिखा देंगे तो भी आपको रीइंबर्स तो होगा नहीं, कोई फायदा नहीं है। या फिर आप कहीं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ते हैं, उसका तो कोई बिल भी नहीं मिलता, क्योंकि ये पहले ही इसमें रूल में बताया गया है कि ये एक 11 जो भी नर्सरी टू 12 तक होगा वो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से बच्चा पढ़ना चाहिए, तभी आपको ये पैसा जो भी आप बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं ये पैसा मिल जाएगा। 2250 रुपए पर मंथ आप अपने बच्चे की एजुकेशन में खर्चा कर सकते हैं, जो रिफंडेबल है पूरा। और यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो 27,000 रुपए बनता है। इसी तरह अगर हॉस्टल सब्सिडी यानी किसी का बच्चा अगर घर से बाहर पढ़ता है
स्कूल कॉलेज कहीं पे भी वो, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि जो घर से स्कूल की दूरी 50 किलोमीटर की होनी चाहिए। जो भी आपका अलॉटमेंट क्वार्टर अलॉटमेंट हुआ है या आपका रेजिडेंस है उससे 50 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। इसके अलावा जो हॉस्टल सब्सिडी है वो कितनी मिलेगी, वो आपको मिलेगी 6750 यानी 6750। अगर मल्टीप्लाई करें तो ये सीईए का 3 गुना बनता है। हॉस्टल सब्सिडी लगभग 81,000 रुपए एक साल में आपको मिल सकते हैं। और अगर आपका जो डीए है, डीए अगर 50% आपका बढ़ जाता है तो आपका सीईए भी 25% बढ़ जाएगा। कोई आदमी रिटायर हो जाता है या डिसमिसल ऑफ सर्विस हो जाता है या रिमूवल फ्रॉम सर्विस या डिस्चार्ज फ्रॉम ड्यूटीज हो जाता है, उस केस में क्या उस व्यक्ति के बच्चे की पढ़ाई पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? सरकार ऐसा चाहेगी? नहीं चाहेगी। तो उस केस में अगर आप बीच में अगर साल के जो एकेडमिक ईयर है उसके बीच में अगर रिटायर भी हो जाते हैं तो उस केस में भी आपको पूरे एकेडमिक ईयर का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रीइंबर्स हो जाएगा। सीईए को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी? सबसे पहले आपको जो भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से सीईए सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन देता है। उसमें जिसके अंदर सभी जो रीइंबर्स लिस्ट मैंने आपको पहले बताई थी वो सभी चीजें उसमें मेंशन होंगी सेपरेटली। और अगर हॉस्टल सब्सिडी लेनी है तो हॉस्टल सब्सिडी भी आपको मिल जाएगी। अगर ई रिसिप्ट अगर कोई लगाना चाहता है वो भी एज अ बिल की तरह काम करेगा। कभी कभी कहीं ऑफिस में ई रिसिप्ट को मना कर दिया जाता है, कहते हैं नहीं इसमें ई रिसिप्ट नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है। रूल जो हमारा रूल है स्वामी एंड बुक में भी दिया गया है कि इस तरह का आपको ई रिसिप्ट ट्रीटेड एज अ ओरिजिनल बिल की तरह माना जाएगा। यदि आपका बच्चा आउट स्टेशन यानी घर से बाहर कहीं और पढ़ रहा है तो क्या उसको आने जाने का किराया भी मिलेगा? मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल रीइंबर्स होगा। जब भी स्कूल या कॉलेज की छुट्टियां पड़ेंगी तो साल में एक बार उसको सेकेंड क्लास का किराया रेलवे की तरफ से मिलता है। जितने भी सिविल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ये जर्नी फेयर है सभी के लिए, यानी यात्रा किराया सभी के लिए लागू है। सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस, रेलवे और जो भी मिशन पे काम कर रहे हैं जैसे अब्रॉड वगैरह में, उनको छोड़ करके इनके लिए लागू नहीं। आर्म्ड फोर्सेस के लिए जर्नी फेयर। और अगर आप ट्रांसफर के बाद में अगर आप टीए क्लेम कर चुके हैं ट्रेवलिंग अलाउंस, उसके बाद भी आपको उस बच्चे का उस साल का किराया जर्नी फेयर नहीं मिलेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि जब हमारा डीए बढ़कर 50% हो जाएगा तो सीईए कितने % बढ़ेगा? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिशन सरकारी इन्फो। और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन व सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।